सन 2002 में 40, 2013 में 15, 2021 में 6 और अभी फरवरी 2026 में 33 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। साल बदलता है, सरकार बदलती है, लेकिन ये हादसा रुकने का नाम नहीं लेते। वैसे तो कोल माइनिंग इंडिया के सभी राज्यों में होती है, लेकिन बार बार सुर्खियों में मेघालय का ही नाम क्यों आगे आ जाता है, यह सब जानने से पहले आपको ये वाला वीडियो देखना चाहिए। সব মানুষ ভিতরে তাকছে ও দেখো মানুষ সারা মরে গেছেন ভিতরে বাঁচার কথা নাই ও দেখো A very tragic incident that took place in East Jaintia Hills, where a dynamite explosion had occurred at an illegal coal mine. Whoever is responsible for this particular incident, very, very strict action will be taken. We will not let anybody who's involved in this let go. हम बात कर रहे हैं मेघालय राज्य के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले की, जहां पर एक एरिया है मिन्सिकेंट थाइंस को, जहां की एक कोल माइंस में ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में सैकड़ों मजदूर दब जाते हैं। प्रशासन नींद से जागता है और आनन फानन में पुलिस और बचाव दल को बुलाया जाता है। फिर चालू होता है बचाव का कार्य। बचाव कार्य की शुरुआत में 18 शव बरामद होते हैं, जो धीरे धीरे इनका आंकड़ा पहुँचते पहुँचते 33 हो जाता है। आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे और क्यों वहाँ पर ऐसा होना आम बात है? इस सवाल का जवाब है वहाँ पर होने वाली इलीगल माइनिंग या रेट होल माइनिंग की। इलीगल माइनिंग आखिर होती क्या है? अनसाइंटिफिक मैनर ऑफ कोल एक्सट्रैक्शन को हम इलीगल माइनिंग कह सकते हैं। बिना किसी सुरक्षा उपकरण के अनप्लान्ड तरीके से कोयला निकालना हम इलीगल माइनिंग को कह सकते हैं। रेट होल माइनिंग में 3 से 4 फीट चौड़ी और ऊंची सुरंगें बनाई जाती है, जिसमें मजदूर खड़ा भी नहीं हो सकता। उसको कार्य करने के लिए रैंक कर चलना पड़ता है या बैठ कर चलना पड़ता है। वह अपने साथ गेती ले जाता है और कोल को तोड़ के निकालता है, या कोल को तोड़ने के लिए अनऑथराइज्ड एक्सप्लोजिव जैसे कि डायनामाइट का इस्तेमाल करता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है। मजदूर भी कार्य करते समय कोई सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखता। रंगों में मीथेन गैस हो सकती है, जो कि बहुत ज्वलनशील होती है और थोड़ी सी चिंगारी पाकर एक भयानक विस्फोट का रूप ले सकती है। इसी को ध्यान रखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने अप्रैल 2014 में इस प्रकार की किसी भी माइनिंग को अवैध करार करते हुए बैन कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन स्पष्ट जारी किया है कि इस प्रकार की माइनिंग को बंद किया जाए। अब फिर ये सवाल उठता है, बैन होने के बावजूद वहाँ पर इस प्रकार की माइनिंग क्यों जारी है? इसका कारण एक नहीं, बहुत सारे हैं। उसमें से सबसे पहला है वहाँ की जियोलॉजी। मेघालय में जो कोल सीम पाई जाती है वो काफ़ी पतली होती है, फ्यू सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर या 1.5 मीटर, जो कि लीगल और प्लांट माइनिंग में संभव नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की माइनिंग करने जाएंगे तो मशीनों का और कोयला निकालने का खर्चा कोयला उत्पादन से ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा है माफिया राज। वहाँ के माफिया लोग स्थानीय प्रशासन के साथ मिली भगत होने के कारण गरीब और बेरोजगार व्यक्तियों का शोषण करते हैं। वहाँ पर रोजगार के साधन ज़्यादा न होने के कारण माफिया उनका पूरा फायदा उठाते हैं। एनजीटी ने इसे इसलिए बैन किया था क्योंकि ये केवल जानलेवा ही नहीं, बल्कि वहाँ की नदियों को दूषित करते आई है। वह वहाँ के पानी को तेजाब बना देता है। फिर भी आजीविका और परंपरा के नाम पर स्थानीय प्रशासन इसे संरक्षण देता आया है। इसी का नतीजा है मेघालय में होने वाला यह हादसा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस प्रकार की माइनिंग और हादसे केवल मेघालय में होते हैं, तो जवाब है नहीं। रेट होल माइनिंग केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में लोगों की भूख और कोयले की अवैध कमाई के लिए होती है। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के कई देशों में इस प्रकार की माइनिंग जारी है। इसमें सबसे ऊपर नाम यूक्रेन का आता है, जहाँ पर इसी प्रकार की माइनिंग को कोपनकस नाम से जाना जाता है। माइनर रेट होल माइनिंग की तरह ही कोयले निकालने के लिए मजबूर होते हैं। वहाँ पर भी गरीबी और पैसों की भूख आदमी को रेट होल माइनिंग या कोपनकस माइनिंग के लिए मोटिवेट करती हैं। अब हम बात करते हैं इसके समाधान के बारे में। आखिर रेट होल माइनिंग को कैसे रोका जा सकता है? तो सबसे पहले हमको वहाँ पर साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा। देश के कई राज्यों में और दूसरे देशों में भी कोयला निकालने के लिए 2 तरीके प्रचलित हैं। पहला है ओपन कास्ट तरीका। इसमें पत्थर, मिट्टी और अनवांटेड मटेरियल्स को हटाकर, जिसको ओवरबर्डन कहा जाता है, अलग रख दिया जाता है और कोयले को निकाल लिया जाता है। दूसरा तरीका है अंडरग्राउंड माइंस। इसमें पहले कोल सीम तक पहुंचने के लिए इंक्लाइन और शाफ्ट का यूज़ किया जाता है। फिर कोल सीम तक पहुंचकर वहां पर डिफरेंट माइनिंग मेथड्स का यूज करके कोयला को निकाला जाता है। फिर ये सवाल उठता है कि इतनी साइंटिफिक और वैज्ञानिक तरीके होने के बावजूद भी मेघालय में इस तरह की माइनिंग क्यों की जाती है? तो इसका कारण है रेट होल माइनिंग का सस्ता होना। में अगर साइंटिफिक तरीके से माइनिंग की जाएगी तो मिट्टी और पत्थर निकालने का खर्च कोयला निकालने से बहुत अधिक होगा। ये माफियाओं को मजदूरों की जान मशीनों से सस्ती लगती है और वह अपने आर्थिक लाभ के लिए इस प्रकार की माइनिंग को जारी रखते हैं। इसको रोकने के लिए सबसे पहले हमको नई नई टेक्निक्स और साइंटिफिक मेथड्स का यूज करना पड़ेगा। दूसरा है वहाँ के गरीबों और बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। अगर आप रेट होल माइनिंग के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो इसके बाद हम एक और वीडियो लेकर आएंगे।